हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। तो मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम गाइस कर रहे थे। आप सबको पता होगा कि इनपुट डिवाइस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम पार्ट लेकर आए हैं गाइस वो है हमारा सेकंड नंबर पार्ट, जिसमें हम करेंगे आज आउटपुट यूनिट। और गाइस आउटपुट यूनिट सब जगह से अगर बात करते हैं एग्ज़ाम में 101% इसका क्वेश्चन बनता है। तो गाइज़ चलने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। तो गाइज़ देखिएगा, हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है वो है गाइज़ आज का आउटपुट डिवाइस। ध्यान रखिएगा। अब हम अगर आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं गाइज़, आप सबको पता है इनपुट का मतलब होता है आदेश देना, यानी इनपुट करना किसी चीज़ को क्या प्राप्त करने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो दैट इज़ क्या, आउटपुट। यानी अगर हम बात करते हैं आउटपुट तो डाटा और डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब हमारा जो डाटा होता है और जो हमारे निर्देश होते हैं को परिणामों के रूप में दिखाने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिंटर, आप सबको पता है कंप्यूटर का आउटपुट पार्ट है। मॉनिटर, ये भी कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है गाइज, इनपुट और आउटपुट दोनों पार्ट है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट के कुछ वर्क की बात आती है कि आउटपुट यूनिट जो है वो किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए गाइज, यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है, यानी कंप्यूटर जिस रूप में उनको देता है अपना आंसर, उसी रूप में उसको क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस स्वीकार करते हैं, जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। किस कोड के रूप में होते हैं, बाइनरी कोड के रूप में। और आप सबको पता है बाइनरी कोड क्या होते हैं, 0 और 1 के रूप में होते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है, हमारी बिट होती है। आप सबको पता होगा वो 0 और 1 के रूप में होती है। उसके बाद गाइज जो बाइनरी कोड के रूप में होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, ध्यान रखिएगा, एक मानव जो होता है वो उन चीज़ों को समझ नहीं सकता कि जिस रूप में वो हमें दे रहा है। वो सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज ही उसको समझ सकती है। आउटपुट डिवाइस उसको समझ सकता है, उसने समझा। यह उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने व समझने योग्य क्या करता है, तैयार करता है, हमारे रूप में तैयार करता है जिसको हम समझ पाते हैं। दैट इज़ क्या गाइज, आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट युक्ति, यानी आउटपुट यूनिट कह सकते हैं हम इसको। तो गाइज आप सबको पता लग गया कि आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कि परिणामों को, जो कि किसको, परिणामों के रूप में हमें क्या करता है, हमारे डाटा को और हमारी डायरेक्शन को दिखाता है। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं हम आउटपुट यूनिट के बारे में। हमें इतना पता लग गया कि आउटपुट यूनिट क्या चीज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे रूप में। तो गाइज आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज होता है हार्ड कॉपी, ध्यान रखिएगा। कैसी कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। और दूसरी होती है गाइज कौन सी, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेपर में पुराने टाइम में ये चीज़ें नहीं पूछी गई, लेकिन नए टाइम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड कॉपी, सेकंड वन इज सॉफ्ट कॉपी। अगर गाइज हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है हार्ड, यानी ऐसी चीज़ जो हमारे पास पेपर के रूप में प्राप्त हो। किस रूप में प्राप्त हो, पेपर के रूप में प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। जैसे देखिए गाइज, ऐसा आउटपुट जो कि हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसका कलर कोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसका जो कलर कोड होता है इस हार्ड कॉपी का वह होता है CMYK, ध्यान रखिएगा, CMYK। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका कलर कोड CMYK होता है। C मतलब सियान, मैग्नेट, उसके बाद येलो और उसके बाद क्या गाइज, ब्लैक। ये 4 नाम अपने को याद रखने हैं। किसके लिए, हार्ड कॉपी का जो कलर कोड होता है वो CMYK होता है। RKCL में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद गाइज हार्ड कॉपी, नाम से पता लग रहा है अब, तो प्रिंटर में पेज आते हैं और आपको पता है पेपर के रूप में हमें प्रिंटर देता है। प्लॉटर भी हमें किसके रूप में देता है, प्रिंटर, यानी कि पेपर के रूप में। फ्लेक्सी, ये बताऊंगा सारी बातें आपको आगे कि किस रूप में होते हैं। उसके बाद गाइज आती है बात सॉफ्ट कॉपी की। ये सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, तो नाम से पता लग रहा है कि जो सॉफ्ट के रूप में हमें प्राप्त हो वो क्या है, अपना क्या कहलाएगा, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ऐसा आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, इसका कलर कोड कैसा होता है गाइज, वो होता है RGB, ध्यान रखिएगा। कौन सा होता है, RGB।
आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू। तो यानी रेड, ग्रीन और ब्लू के रूप में किसका कोड होता है गाइज? सॉफ्ट आउटपुट कॉपी का रूप होता है। अब आप सबको पता है मॉनिटर ये कैसा है, आपको सॉफ्ट रूप देता है। LCD ये भी आपको कैसा रूप देता है? सॉफ्ट रूप देता है। LED प्रोजेक्टर, और उसके बाद क्या गाइज? वॉइस, ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइज माइक्रोफोन की, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये एक माइक्रोफोन है, इसमें मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। अब जहाँ से आप इसको सुन रहे हो, यानी कहने का मतलब स्पीकर, वो गाइज क्या हो सकता है? हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि वो आपको आदेश दे रहा है, यानी जो मेरे द्वारा बातें बोली जा रही हैं वो उसके अंदर से निकल रही हैं। तो गाइज वो क्या कहलाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो वो क्या होते हैं गाइज? सॉफ्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हार्ड का मतलब जो आपको पेपर पे प्राप्त हो, और सॉफ्ट का मतलब जो आपको एक सिर्फ सॉफ्ट रूप में आपको क्या मिले? नियम मिले। तो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट का वर्क क्या होता है, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, किस रूप में हमारे सामने आते हैं। तो गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आउटपुट डिवाइस में इनको अपने पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ जी गाइज, तो अब देखिएगा हमारा जो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस में, आज का पहला पार्ट है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट, ध्यान रखिएगा। और हार्ड कॉपी आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, नाम से पता लग रहा है जो पेपर पर प्रिंट होगा उसे क्या कहते हैं? हम हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कहते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट के अंदर सबसे पहला हमारा जो है वो है प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन 101% इसका आता ही आता है प्रिंटर के बारे में। तो गाइस प्रिंटर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के प्रिंटर होते हैं। पहला प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब गाइस क्वेश्चन यहीं से बन के आता है पेपर में, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर है, यहाँ लिखा हुआ आता है निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। यहाँ लिखा हुआ आता है निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यहाँ लिखा हुआ आता है निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, उसके बाद हम इसकी रूपरेखा थोड़ी सी सीखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर गाइस बात करते हैं, सबसे पहला जो आता है वो आता है करैक्टर प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला करैक्टर अपने प्रिंटर, और दूसरा होता है गाइज लाइन प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। यानी पहला हो गया करैक्टर प्रिंटर और दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर। उसके बाद गाइज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। पहला थर्मल प्रिंटर, जिसे हम कहते हैं तापीय प्रिंटर। क्या कहते हैं? तापीय प्रिंटर। इंक जेट आप सबको पता लग गया होगा, जिसमें इंक होती है। लेज़र आप सबको पता है, लेज़र प्रिंटर। लेकिन गाइस हमने प्रिंटर शुरू कर दिया, लेकिन प्रिंटर की गति किससे मापते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से ही बनता है। तो प्रिंटर की जो गति मापते हैं वो गाइस हम मापते हैं या तो करैक्टर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, या पेज पर सेकेंड, यानी हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो गति होगी, करैक्टर पर सेकेंड या करैक्टर पर पेज कह सकते हैं हम। तो गाइज यहाँ पर जो बात आती है कि इसकी क्वालिटी किस में मापते हैं प्रिंटर की, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो क्वालिटी है गाइज प्रिंटर की, वो मापते हैं हम डॉट पर इंच में, ध्यान रखिएगा। डॉट पर इंच में इसकी क्या नाम मापते हैं? हम क्वालिटी को मापते हैं। तो आई होप कि आपको पता लगा हो कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा कौन सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप सबको पता है इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं गाइज? शोर करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो दो रूपों में हमारे सामने आते हैं। पहला कि वे प्रिंटर जिनके अंदर क्या होता है? एक एक करैक्टर छपता है। क्या छपता है? एक एक करैक्टर छपता है, या हम कह सकते हैं एक पूरी लाइन छपती है, ध्यान रखिएगा। तो दो तरह के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला करैक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं गाइस, इसमें पूरे का पूरा क्या छपता है? पेज छपता है, ध्यान रखिएगा। और वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा नंबर पे कौन सा हो गया? लेज़र प्रिंटर। फिर मैंने आपको बताया कि प्रिंटर की गति हम किससे मापते हैं, या तो मैंने बता दिया आपको किससे, यस पेज पर हो गया, या हम कह सकते हैं करैक्टर पर सेकंड हो गया, यानी कुछ भी हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापते हैं, तो हम कहेंगे डॉट पर इंच में इसकी क्या मापते हैं? हम क्वालिटी को मापते हैं। फिर गाइस थोड़ी सी बात करते हैं करैक्टर के बारे में। आपको पता लग गया कि वे प्रिंटर जिनमें एक एक करैक्टर छपता है, यानी एक एक अक्षर छपता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है गाइस? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें क्या होते हैं? एक टाइपराइटर के समान आकृति का चीज़ होती है, और
टाइपराइटर उस पर क्या करता है, प्रतिषेध करता है उस पेपर के ऊपर, और उसके बाद में क्या होते हैं, डॉट छपते हैं। वो डॉट ही क्या इसलिए नाम क्या रख दिया गया इसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नाम रख दिया गया। उसके बाद गाइज डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं। पहले आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि करैक्टर प्रिंटर में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कैसा होता है। एक बार आप देख लीजिए सभी जने। यस, ये होता है, आपको दिख गया होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद में गाइज बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं। डेजी व्हील गाइज नाम से पता लग रहा है एक गुलाब हर, ये ध्यान रखिएगा, एक पौधा होता है, एक फूल होता है जिसका नाम हम डेजी बोलते हैं, उसी के नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर रखा गया, जो कि गोल आकृति का होता है। कैसा होता है, गोल आकृति का होता है। वो भी आप एक बार देख लीजिए सभी जने, इस तरह आकृति का होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, डेजी व्हील प्रिंटर। और ये भी क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को छापता है अपने पेज पर। उसके बाद गाइज नेक्स्ट नंबर पर आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लाइन प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, अभी ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिर्फ मौखिक रूप में बता रहा हूं। उसके बाद में आपको मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर के नोट्स अगर बनाने हैं तो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको लिख कर बताऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं उनके रूप। तो लाइन प्रिंटर के अंदर गाइज आता है चैन प्रिंटर। इसमें क्या होता है गाइज, एक चैन चलती है, उस चैन के अंदर एक पूरी लाइन क्या होती है, कवर होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, चैन प्रिंटर बोला जाता है। बैंड प्रिंटर, बस फर्क इतना है गाइज, ये होता चैन प्रिंटर के जैसा ही है। आप अगर देखना चाहो तो पहले चैन प्रिंटर को देख लीजिए, इस तरह का होता है चैन प्रिंटर। और चैन प्रिंटर के जैसा ही क्या होता है बैंड प्रिंटर, बस वहाँ पर जहाँ चैन लगी होती है वहाँ पर स्टील के आकार का क्या लगा होता है, बैंड लगा होता है। तो आप भी देख लीजिए एक बार, ये होता है बैंड प्रिंटर। उसके बाद गाइज ड्रम प्रिंटर की बात कर लेते हैं हम। ड्रम प्रिंटर आप सबको पता है, जिसमें क्या लगा होगा, ड्रम लगा होगा। अब ये ड्रम वो ड्रम नहीं है जो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा ड्रम होता है जो कि कंप्यूटर के यानी जो कि प्रिंटर के अंदर लगा होता है, उसके आकार का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। उसके बाद गाइज सीरियल प्रिंटर का मतलब होता है कि यह एक अक्षर को सीरियल बाय सीरियल छापता है। यहाँ तो इसको हम कह सकते हैं लाइन बाय लाइन, या हम कह सकते हैं सीरियल बाय सीरियल, यानी सीरियल बाय सीरियल जो छापेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सीरियल प्रिंटर कहते हैं, या कहते हैं लाइन प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा दोनों नाम हो जाएंगे, लाइन प्रिंटर का नाम ही सीरियल प्रिंटर के नाम से आगे आ जाएगा। तो आई होप कि गाइज आपको पता लगा हो कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। मैं ज़्यादा दबाव इस पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसके बाद गाइज दो प्रकार के होते हैं, पहला मैंने आपको बताया कौन सा, इम्पैक्ट, दूसरा बताया नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर मैंने आपको दो प्रकार के बताए, एक तो बताया करैक्टर और दूसरा बताया लाइन। करैक्टर के अंदर मैंने आपको दो बताए, एक तो बताया डॉट मैट्रिक्स और एक बताया डेजी व्हील। उसके बाद गाइस सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर में, तो लाइन प्रिंटर में मैंने बताया पहले चैन, उसके बाद बैंड, उसके बाद ड्रम और लास्ट में क्या बताया, सीरियल। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर गाइस हमारे पास तीन तरह के आए, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इनको हम थोड़ा ढंग से सीखेंगे एक एक चीज़ बात करके, इसलिए मैंने इसको मौखिक रूप में नहीं बताया। तो गाइस आई होप कि आपको सेकंड स्लाइड भी समझ में आई होगी, जो मेन बात थी कि प्रिंटर क्या होता है। आई होप कि आपको पता लग गया हो। तो चलते हैं हमारी थर्ड स्लाइड के ऊपर, प्रिंटर के अंदर इन सब के बारे में बात करते हैं। हाँ जी गाइस, तो देखिए हमारी जो थर्ड स्लाइड है उसके अंदर आएगा हमारा, अब प्रिंटर के अंदर सबसे पहला प्रिंटर है करैक्टर प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, करैक्टर प्रिंटर में एक करैक्टर क्या होता है, इसमें लॉन्च करता है कौन, प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, यानी एक करैक्टर पेपर पे छपता है, उसके बाद दूसरा करैक्टर, फिर तीसरा करैक्टर, फिर चौथा करैक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो अब उन करैक्टर प्रिंटर के अंदर हमारे पास दो तरह के प्रिंटर थे, मैंने आपको बताया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा बताया आपको डेजी व्हील प्रिंटर। तो इन पर जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करैक्टर प्रिंटर जो होता है, अपने अगर बात करते हैं तो करैक्टर प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही करैक्टर क्या करता है, प्रिंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, करैक्टर प्रिंटर। इनकी स्पीड जो होती है गाइस करैक्टर प्रिंटर की, वो 30 से लेकर 600 CPS, और आपको मैं CPS के बारे में बता चुका हूँ। CPS का मतलब होता है, आपको बताया हुआ है, करैक्टर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, यानी एक सेकंड में एक करैक्टर क्या कर देता है, ये छापता है। लेकिन यहाँ पर इनकी स्पीड कितनी बोली गई है, 30 से लेकर 600 करैक्टर पर सेकंड इसकी क्या है, स्पीड आकी गई है। अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर हमारे पास जो हमारे चलते हैं, कितने पिन वाले करैक्टर चलते हैं, तो गाइज वर्तमान में हमारे पास सबसे तेज़ जो प्रिंटर है वो 36 पिन हेड वाला होता है। लेकिन ये नहीं चलता है हमारे पास, वर्तमान में चलता है या तो 9 पिन वाला, यहाँ चलता है गाइज कौन सा, 24 पिन वाला हमारे करैक्टर
प्रिंटर चलता है हमारे उद्योगों के अंदर, ध्यान रखिएगा। एक तो 9 पिन वाला और एक 24 पिन वाला। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर इनकी स्पीड तो आपको पता लग गई, 30 से लेकर 600 CPS होती है। अगर हम बात करें कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापते हैं तो मैंने बताया डॉट पर इंच के अंदर मापते हैं। उसके बाद गाइस कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग जो होती है वो कैसी होती है, सस्ती होती है, और इस पर क्या लगी होती हैं, पिन लगी होती हैं। और पिन की संख्या गाइस कितनी होती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं, 24 हो सकती हैं और 36 तक जा चुकी हैं। और मैंने आपको बताया कि सबसे तेज़ कौन सी है, 36 पिन हेड वाली होती है, लेकिन हमारे वर्तमान में जो यूज़ हो रही है वो या तो 9 पिन वाली या 24 पिन वाली होती है। अगर बात करें गाइस इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो किस तरह से चलती है, किसकी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो इसकी जो प्रिंटिंग होती है गाइस वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में क्या होती है, मूव होती है। मतलब पहले लेफ्ट से चलेगी, फिर उसके बाद वापस कहाँ आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, तो मूव होती है इसकी प्रिंटिंग। इस प्रिंटर में इंक के लिए क्या लगे होते हैं, रिबन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिबन, जो आपने एक टाइपराइटर में देखा होगा। ऐसा प्रिंटर जो डॉट से प्रिंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, कि ऐसा प्रिंटर जिस पे डॉट छपते हों वो प्रिंटर क्या कहलाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें पिनों की संख्या आपको याद रखनी है, 7, 9, 11 जो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलती कौन सी है, 9 और 24। और सबसे तेज़ गति किसकी है, यस 36 पिन वाले की। अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा होता है गाइज। डेजी व्हील प्रिंटर मैंने आपको बताया था एक पुष्प के आकार का होता है, गोलाकार आकृति का होता है। तो इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलाब हार, ध्यान रखिएगा, डेजी जैसी होती है, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। आपको मैंने बताया था, तो आप एक बार तो देख लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके सामने है, एक बार देख लीजिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और इसके बाद आगे वाला देख लीजिए आप, ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर जो आपने पहले भी देखा था, एक बार और देख लीजिए। और डेजी व्हील का जो आविष्कार था इस प्रिंटर का वो किसने किया था, डेविड एस ली ने किया था। किसने किया था, डेविड एस ली ने किया था। उसके बाद गाइस ध्यान रखना, इस पर भी इंक के रूप में क्या लगी होती है, रिबन का कार्ट्रिज लगा होता है। सेम ये वाला कि इस प्रिंटर में इंक के लिए क्या लगी होती है, रिबन कार्ट्रिज लगी होती है। और यह कौन से फॉन्ट वाला होता है प्रिंटर, सॉलिड फॉन्ट वाला प्रिंटर माना जाता है। आई होप कि गाइज आपको पता लगा होगा कि हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर किस में पार्ट है, कैरेक्टर प्रिंटर के पार्ट है, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। आज हम प्रिंटर का पार्ट ही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। लमसम इसको हम 7 से 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो आज का जो पार्ट है आउटपुट डिवाइस में, वो केवल और केवल प्रिंटर का रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारा आउटपुट डिवाइस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे हमारे कंप्यूटर की आर्किटेक्चर 3rd के ऊपर। तो गाइज आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइज आज का जो मैटर है, तो प्लीज़ एक थंब कर दीजिए लाइव चैट के अंदर और बता दीजिए कि ये चीज़ बिल्कुल क्या है, सही रूप में चल रही है। तो चलते हैं हमारे अगले स्लाइड के ऊपर, देखिएगा। हाँ जी गाइज, तो देखिएगा अब हमारे सामने आता है हमारा जो 4th स्लाइड है, वो है लाइन प्रिंटर की। ध्यान रखिएगा, लाइन प्रिंटर क्या होता है गाइज, आपको पता लग गया होगा कि लाइन प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिसमें लाइन छपती है पूरे पेज के ऊपर। तो गाइज लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं, इसकी क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल पुअर होती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है। इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ पहले 4 तरह के प्रिंटर होते हैं। ये 4 तरह के प्रिंटर के नाम अपने को याद रखने हैं। अंदर वाला चाहे याद हो या ना हो, पर ये बाहर वाले चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। पेपर में 101% यही आती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है चैन प्रिंटर, सेकंड नंबर पर है बैंड,
और थर्ड नंबर पे है ड्रम प्रिंटर, और फोर्थ नंबर पे जो है ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सी है, सीरियल प्रिंटर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लाइन प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। तो लाइन प्रिंटर तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए इसको औचित्य नहीं है। ये 3 प्रिंटर याद रखिएगा, चैन, बैंड और क्या, ड्रम, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इस चैन प्रिंटर कैसा होता है, एक बार आप देख लीजिए सभी जने, ये चैन प्रिंटर होता है। इस चैन प्रिंटर में क्या होता है गाइज, इस प्रिंटर में धातु से निर्मित निश्चित गति से घूमने वाली एक क्या लगी होती है, चैन लगी होती है, जिसे हम, ध्यान रखिएगा, इस चैन को क्या कहते हैं, प्रिंट चैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंट चैन कहते हैं। और इस चैन में क्या लगे होते हैं, करैक्टर लगे होते हैं। इस चैन में करैक्टर लगे होते हैं जो धीरे धीरे हथौड़े के रूप में जब उसके ऊपर बजते हैं, किसके ऊपर, पेज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो अक्षर है वो उस पर छप जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, चैन प्रिंटर जो होते हैं उसमें जो चैन होती है गाइज वो तो क्षैतिज घूमती है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्षैतिज घूमती है। लेकिन जो कागज होता है गाइज, कागज इस तरह से वर्टिकल ऊपर की तरफ निकल के बाहर की तरफ आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने को याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कि जिसमें, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज रूप में अक्षर छपते हैं तथा कागज किस रूप में, हमारे ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की तरफ आता है। तो वह प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है। यहाँ पूछ सकता है कौन सा है, तो हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर है गाइस, ध्यान रखिएगा। या कहिएगा लाइन प्रिंटर है। फिर गाइज अपने आगे बात करते हैं, चैन प्रिंटर के बाद आता है हमारा बैंड प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। बैंड प्रिंटर की गाइज हम अगर बात करते हैं तो बैंड प्रिंटर के अंदर यह प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान ही है, यानी डिट्टो वैसा ही दिखता है। बस फर्क इतना है कि जहां चैन थी उस स्थान पर क्या आ गया, स्टील का बैंड आ जाता है। ये देख लीजिए आपके सामने है, ये स्टील का बैंड आ जाता है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, बैंड प्रिंटर है। और डिट्टो वैसा ही काम करता है जैसा कौन करता है, चैन प्रिंटर। और इसमें भी क्या छपती है, लाइन ही छपती है। ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं, ये बहुत तेज़ घूमता है गाइस, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से क्या होता है, फटाफट एक लाइन, एक जो लाइन है वो पूरी कवर कर लेता है। इस प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति, ध्यान रखिए, कैसी आकृति, एक बेलनाकार आकृति का ड्रम जो तेज़ घूमता है और उसमें क्या होता है, लगा हुआ होता है, जिसकी सतह पर क्या लगे होते हैं, करैक्टर लगे होते हैं, जो ऑटोमेटिकली वो घूमता है तो ऑटोमेटिकली उसमें पेज छपता है। कुछ इस तरह का होता है, आप देख लीजिए एक बार, इसे बोलते हैं हम ड्रम प्रिंटर। तो गाइज, और उसके बाद लास्ट नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, सीरियल प्रिंटर के बारे में आपको पता है, क्रम बाय क्रम क्या करता रहता है, ये एक एक अक्षर को या एक एक लाइन को छापता रहता है, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर ही कहते हैं। तो गाइज, हमें नॉलेज हो गई कि हमारे पास प्रिंटर कितने प्रकार के थे, 2, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी 2 प्रकार के थे, एक चैन था और एक लाइन था, वो हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो लास्ट स्लाइड बन के निकलने वाली है वो हमारी निकलने वाली है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है आज का। तो देखिएगा गाइस, अब हम करने जा रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और गाइस, आप सबको पता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल, जिसे हम तापीय कहते हैं, सेकंड नंबर पर इंकजेट, और थर्ड नंबर पर हमारा आता है लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा काम दे रहा है। और गाइस, अगर आपको बता दें कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता है, क्योंकि गाइस इसमें कार्ट्रिज लगी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, एक निर्देश देता है, दूसरा डाटा को संग्रह करता है। इसमें एक बार में गाइस एक ही पेपर क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, एक बार में एक पेपर ही क्या होगा, इसमें प्रिंट होगा। फिर हम बात कर लेते हैं गाइस कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया होती है, और स्पीड इसकी क्या होती है, बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद गाइस हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आता है थर्मल प्रिंटर। तो एक बार के लिए आप सभी जने थर्मल प्रिंटर का रूपरेखा देख लीजिए सभी जने। ये होता है थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर आप सबको पता है कि इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड की पिनों को विद्युत कागज पर दबाया जाता है, यानी इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड की जो पिनें होती हैं उनको विद्युत कागज पर दबाया जाता है। यह आपको अगर थोड़ा सा गौर है तो एटीएम मशीन से जो आप अपनी
लिस्ट निकालते हो कि आपने कितना पैसा निकाला है, उस लिस्ट को देखोगे, वो एक बार दबाई जाती है, उसके बाद में गाइज आप देखोगे 2-3 दिन बाद वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो इस प्रकार के जो थर्मल प्रिंटर है ये एटीएम मशीन में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। इसलिए बोला गया कि इस प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड की पिनों को विद्युत कागज पर दबाया जाता है। इसमें इंक का उपयोग नहीं होता है, इसमें वैक्स आधारित क्या लगा होता है, रिबन से अक्षर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। किससे प्रिंट होते हैं, वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट होते हैं। तो यहीं से ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ऐसा कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें इंक नहीं होती लेकिन वैक्स आधारित रिबन से वह क्या करता है, अपने अक्षरों को प्रिंट करता है। तो वह कौन सा प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। इसकी प्रिंटिंग कागज पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया, एटीएम मशीन से जो कागज निकलता है वो ज़्यादा दिन तक आपको ये नहीं बताता कि उसके अंदर कितना बैलेंस है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद गाइस सेकंड नंबर पर आता है इंकजेट प्रिंटर। नाम से पता लग रहा है इंक, यानी इस प्रिंटर के अंदर क्या होती है, इंक होती है। वो भी कौन सी इंक गाइस, लिक्विड इंक होती है, ध्यान रखिएगा। और यह कलर प्रिंटर होता है और इसमें नोजल जो होती है वो कितनी होती है, 4 नोजल के रूप में इसमें से जो अपना रंग होता है वो निकलता रहता है जिस अनुसार उसको चाहिए होता है प्रिंटर को। फिर गाइस बात कर लेते हैं इस इंकजेट प्रिंटर में। इसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की क्या की जाती है, बौछार की जाती है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये इंकजेट प्रिंटर होता है और इसकी ये इंक होती है जो आपके सामने है। इस तरह से इंक बौछार करता है उसके ऊपर और पेज के ऊपर वो प्रिंट होती है। टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं किससे, इन्हीं चीज़ों से। बस फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा क्या होता है गाइज, स्लो होता है बाकी कंप्यूटरों से। क्यों, क्योंकि ये इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो गुड नहीं गाइज, एक्सीलेंट होती है, ध्यान रखिएगा। यानी एक एक अक्षर इस तरह से बोलता है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो इस तरह की प्रिंटिंग किसकी होती है गाइज, इंकजेट प्रिंटर की होती है। बस फ़र्क ये है कि ये कलर प्रिंटर के रूप में होता है। इसमें नोज़ल लगी होती है और नोज़ल से क्या होगा, कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार होती है जिससे प्रिंट होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी, थर्मल प्रिंटर क्या होता है और इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम हमारा लास्ट पॉइंट सीखने जा रहे हैं जो कि है लेज़र प्रिंटर। ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा लेज़र प्रिंटर कैसा होता है आपके सामने। तो गाइस हमारा जो अब लास्ट पार्ट है वो है हमारा लेज़र प्रिंटर, जो कि आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पेपर में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। लेज़र प्रिंटर की बात करें गाइस, सबसे ज़्यादा ये कॉस्टली है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्वालिटी इसकी सबसे ज़्यादा क्या है, हाई है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से लेज़र प्रिंटर मिलता है हमारे मार्केट में। लेज़र प्रिंटर की अगर बात करें, यह लेज़र किरणों पर आधारित होता है। आप सबको पता है अल्ट्रा लार्ज, आप सबको पता होगा, यह लेज़र किरणों पर आधारित होता है। किसी करैक्टर को छापने के लिए उस पर लेज़र किरणें डाली जाती हैं। किसी भी प्रिंट को छापने के लिए उस पर डायरेक्ट एक लेज़र किरण डाली जाती है। इसमें करैक्टर को छापने के लिए टोनर की आवश्यकता होती है। अब ये टोनर क्या होता है, तो आपको बता दें गाइस, ये टोनर एक तरह से एक स्याही होती है जिसे मैं कह रहा हूँ कार्ट्रेज। उस कार्ट्रेज के अंदर एक विशेष प्रकार का पाउडर डाला जाता है, यानी इसमें इंक लिक्विड नहीं होती है, पाउडर होता है। उस पाउडर को ही क्या कहा जाता है, टोनर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रिंट करने की प्रक्रिया भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे प्रिंट होता है। आपने वैसे देखा होगा फोटोकॉपी की मशीन, आपने फोटोकॉपी जब करवाने गए होगे तो वहाँ पर फोटोकॉपी करता है तो वो लेज़र प्रिंटर ही है गाइस, जिसमें से लेज़र निकलती हैं और प्रिंट पर छपती हैं। तो लेज़र प्रिंटर में अलग से माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा, यानी एक तरह से ये विशेष प्रकार का कंप्यूटर ही बना दिया गया। इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और अपनी खुद की क्या होती है, रैम और रोम भी होने लग गई है आज के टाइम में। किसमें, लेज़र प्रिंटर में। इसकी प्रिंटिंग विधि फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से लेकर, ध्यान रखिएगा, कितनी,
300 से लेकर 600 DPI डॉट पर इंच होती है। इससे अधिक भी हम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो गाइज लेज़र प्रिंटर जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बन के यही आता है, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो वहाँ पर ऑप्शन में लिखे होते हैं सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के, और एक होता है वहाँ लेज़र। तो ध्यान रखिएगा, लेज़र प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि लेज़र की किरणों पर क्या होता है? आधारित होता है। अब गाइस आपका जो ये सेशन था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब आपने जितने भी मैंने आपको प्रिंटर बताए हैं वो सारे के सारे प्रिंटर की इमेज आपने देख लेनी है कि किस किस तरह से कौन कौन सा प्रिंटर था, ये आपके सामने दिख जाएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नए सवेरे के साथ, तब तक के लिए आप सबको अलविदा।